कमेंट करके सबसे पहले आप लोग बताएं भाई, जिन विद्यार्थियों का एग्ज़ाम हो चुका है उनका एग्ज़ाम कैसा गया, आप कमेंट करके बताइए। इतना तो मुझे यार विश्वास है कि जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें से क्वेश्चंस तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि हम अभी जो है परीक्षा के समय में सिर्फ वही चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आज जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं, जो आज हम टॉपिक लेके आए हैं वो है भाई ट्रांसफार्मर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसफार्मर। यहाँ से क्वेश्चंस आपको मैक्सिमम दिखेंगे एग्ज़ाम में। तो इस टॉपिक को ना हम बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। हाँ, ये पूरी क्लास तो नहीं चलने वाली है, लेकिन हाँ, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रांसफार्मर से क्वेश्चंस बनते हैं, हम वही ट्रांसफार्मर के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से आपको समझाने वाले हैं। तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, तो पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखेंगे तो आपको एग्ज़ाम में सच में बहुत सारे क्वेश्चंस यूँ सॉल्व कर ले जाएंगे। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है भाई, तो डेली की तरह आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें भी मोटिवेट करते रहिए। तो चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों चलिए हम लोग पढ़ते हैं यार ट्रांसफार्मर। देखिए आज का जो टॉपिक है हमारा है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, हम उसी पे डिस्कस करने वाले हैं भाई। देखिए सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं भाई फैराडे का नियम है क्या, क्योंकि ट्रांसफार्मर जो हमारा है किसके सिद्धांत पे, फैराडे का नियम लिख लीजिए। ट्रांसफार्मर जो है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पे काम करता है। तो ये फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम क्या है साथियों, ये हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो भाई बहुत गर्मी है, तो इस गर्मी को आप सफल बनाइए, पढ़िए, मेहनत करिए, आप एग्ज़ाम में पूरा नंबर लाइए। देखिए फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम क्या है उन्होंने बताया था भाई। देखिए फैराडे का जो नियम है, जैसे मान लीजिए ये एक एन है और यहाँ पे एक हम यस ले रहे हैं। ठीक है, यस। अब यस में से चुंबकीय फ्लक्स निकलेंगी एस की ओर जाएंगी, यन से निकलेंगी कहाँ जाएंगी भाई, यस की ओर जाएंगी। ओके, अब फैराडे ने ये बताया, जैसे ये जो चुंबकीय फ्लक्स है ना, यहाँ पे देखिए कांस्टेंट वाला चुंबकीय फ्लक्स है, एक समान, मतलब इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। तो फैराडे ने ये बताया जैसे कि आप एक कंडक्टर लीजिए भाई। ठीक है, अगर उस कंडक्टर में आप तार लपेट लीजिए, ठीक, इस कंडक्टर में क्या करिए, आप तार लपेट लीजिए और फिर इस कंडक्टर को अगर आप यहाँ पे ले जाके मूव कराइए, क्या कराइए, मतलब फ्लक्स और कंडक्टर के बीच क्या हो, गति हो। ये फ्लक्स है ये सभी और ये कंडक्टर है, और इसमें जब मतलब सापेक्षिक आप गति करेंगे ना, मतलब चाहे कंडक्टर फ्लक्स को काटे चाहे फ्लक्स कंडक्टर को काटे, बस फ्लक्स के मान में क्या होना चाहिए, चेंजिंग होना चाहिए। तब फैराडे ने सिंपल बताया कि यहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा भाई, यहाँ पे क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। अगर आप इसको क्लोज करके रखेंगे तो यहाँ से करंट भी फ्लो होने लगेगा। ठीक है, इस कंडक्टर के क्रॉस क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। कब, जब इस कंडक्टर के द्वारा इस फ्लक्स को काटा जाएगा, इस फ्लक्स के मान में चेंजिंग की जाएगी। तो यही इसी प्रिंसिपल पे जो है ये हमारा ट्रांसफार्मर काम करता है। अब ये समझ गए होंगे आप। अब देखिए ट्रांसफार्मर की डिजाइन की कैसे जाती है ये समझ लीजिए। अब ये ट्रांसफार्मर जो होता है पतली पत्तियों का, पतली देख रहे हैं, पतली पत्तियां, यहाँ कटिंग पत्ती दिख रही है ना। आप अगर देखे होंगे जो छोटा उटा ट्रांसफार्मर कभी टूटा उटा, तो उसमें ऐसे खींचेंगे तो पत्तियां निकलेंगी। तो हम ये पतली पत्तियों को लेमिनेशन करके चिपका के क्यों बनाते हैं ट्रांसफार्मर, ताकि ये ट्रांसफार्मर गर्म ना हो भाई, सिंपल भाषा समझिए, ताकि ये ट्रांसफार्मर क्या हो, हीट ना हो ज़्यादा। और उसी को हम कहते हैं अपने टेक्निकल भाषा में, पतली पत्तियों का हम इसलिए बनाते हैं, वो जो हीट होता है वो किसके कारण होता है भाई, वहाँ पे होता है एडी करेंट। क्या उत्पन्न हो जाता है, एडी करेंट, और इसे हम कहते हैं एडी करेंट उत्पन्न हो जाता है। तो इस एडी करंट लॉसेस से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, पतली पत्तियों से ट्रांसफार्मर का डिज़ाइन करते हैं। अब ये जो पत्ती होती है ये किस मटेरियल की बनाई जाती है, तो ये बनाई जाती है CRGO की। ये जो स्टील होता है, ठीक है, ये कौन सा स्टील होता है भाई, तो ये CRGO स्टील होता है। इसका फुल फॉर्म होता है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील। लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में मिल जाएगा हो सकता है। कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील का बनाया जाता है। और ये इसका क्यों बनाते हैं, ताकि हमारा हिस्टेरेसिस लॉस कौन सा भाई, हिस्टेरेसिस
लॉस को कम कर सकें। ठीक है, हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए हम इसका बनाते हैं। ये समझ में आया। बाकी बहुत सारा इसमें कारण है, लो रिलेक्टेंस, हाई परमेबिलिटी, बहुत सारा, लेकिन वो सब चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले हैं क्योंकि ये थियरी की क्लास हम नहीं ले रहे हैं भाई। ठीक है, आप सभी लोग सेकेंड ईयर में जाइएगा तो हमसे जुड़ जाइएगा, हम थियरी बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे आप लोगों को, मतलब एकदम सिंपल लैंग्वेज में भाई साहब कह सकते हैं आप। अब यहाँ पे देखिए क्या है भाई, हमने ये पढ़ लिया ट्रांसफार्मर डिजाइन। अब ट्रांसफार्मर में देखिए दो तरह के लॉस होते हैं भाई। ठीक है, ट्रांसफार्मर में क्या होता है, दो तरह का लॉस होता है। कौन कौन सा लॉस होता है भाई, एक होता है कापर, क्योंकि इसकी जो बाइंडिंग की जाती है कापर की जाती है, तो एक होता है आपका कॉपर लॉस। क्या होता है भाई, कॉपर लॉस। ठीक है, और एक होता है भाई आयरन लॉस, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर क्या बना होता है, आयरन का बना होता है। हाँ, CRGO का बना होता है, लेकिन हम इसको आयरन कह सकते हैं। ठीक, एक होता है आयरन लॉस। ठीक है, अब देखिए अगर कॉपर लॉस और आयरन लॉस बराबर हो गए, ध्यान दीजिए, जिस समय भाई कॉपर लॉस और आयरन लॉस बराबर हो गए ना, तो वो हमारा ट्रांसफार्मर अपने मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम करता है। मतलब कोई आपसे पूछे भाई ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम दक्षता, मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होती है, जब कॉपर लॉस और आयरन लॉस क्या हो जाएं, बिल्कुल बराबर हो जाएं भाई। ठीक है, कॉपर लॉस और आयरन लॉस जब बराबर हो जाते हैं तो ट्रांसफार्मर हमारा क्या होता है भाई, मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम करता है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अब ये जो ट्रांसफार्मर में सिलिकॉन की मात्रा होती है ना, सिलिकॉन, इसमें सिलिकॉन की मात्रा होती है वो 7% होती है भाई। ठीक है, 7% इसमें क्या होता है, सिलिकॉन होता है। बाकी 93% क्या होता है भाई, स्टील होता है। ठीक है, 93% क्या होता है, स्टील होता है साथियों। अब चलिए यहाँ पे हम एक चीज़ और समझ लेते हैं। देखिए ये सभी मोस्ट जो हम बता रहे हैं भाई साहब, ये सभी क्या हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं सभी। ये सभी आपके एग्ज़ाम में हम वही चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं भाई जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ट्रांसफार्मर जो है 15-20 दिन में ख़त्म होने वाला चैप्टर है, आप एक ही दिन में थोड़ी नहीं पढ़ लेंगे। ठीक है, तो वही बता रहा हूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए हम आपको बताने वाले हैं, ये जो ट्रांसफार्मर है, पूरा ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है भाई, ट्रांसफार्मर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण। लेकिन अगर वहाँ पे हो भाई अन्योन प्रेरण, ठीक है, किसके प्रेरण भाई, अन्योन प्रेरण, अगर ऑप्शन में है तो आप यही मारेंगे, अन्योन प्रेरण। फैराडे के अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे हमारा ट्रांसफार्मर वर्क करता है। क्यों, अब देखिए होता क्या है एक्चुअली, आप ध्यान दीजिए, अन्योन प्रेरण और स्वप्रेरण, अन्योन प्रेरण और स्वप्रेरण, इसे कहते हैं मतलब म्यूचुअल इंडक्शन, और इसे कहते हैं क्या भाई, स्वप्रेरण कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, अब देखिए ये मतलब म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन होता क्या है, आप समझ लीजिए, बहुत ध्यान से समझिए। अब यहाँ पे मान लीजिए एक व्यक्ति A है और इसका यहाँ पे एक छोटा भाई है B। ठीक है, छोटा भाई क्या है भाई, B, ध्यान से समझिए। अब ये छोटा भाई क्या है, B है। अब यहाँ पे ये दोनों स्कूल में बैठे हुए हैं। अब ये जो B है, मान लीजिए दोनों बहुत ही इमोशनल टाइप के लड़के हैं भाई। अब ये क्या था, ये जो B था ना, ये होमवर्क करके नहीं आया हुआ था, तो टीचर जो है इनको खरी खोटी सुनाने लगे। तो ये बेचारा क्या किया भाई, रोना शुरू कर दिया। क्या किया भाई, रोना शुरू कर दिया। अब ये जो था भाई A, देख रहा है इसका दोस्त, अरे ये तो A भी रोना शुरू कर दिया भाई। मतलब देखिए, कहा इसको जा रहा है लेकिन रोने लगा B तो भाई रो ही रहा था क्योंकि इसको तो सुनाया ही जा रहा था। ये जो टीचर हैं, मान लीजिए टीचर X नाम के टीचर हैं यहाँ पे। अब X का नाम के जो टीचर है ना, इसको खूब अपनी बातों से सुनाए, इसकी बात जाके इसको काट दिया भाई। क्या किया, काट दिया, बहुत ज़्यादा हर्ट किया। अब क्योंकि ये इनकी बात इनके लिए सुनाया जा रहा था, ये हर्ट हुए और इनके आंखों से आंसू, धारा चलने लगा भाई। क्या चलने लगा भाई, धारा, यही तो हमें समझना है, धारा, इसी को हम कहते हैं करेंट। ठीक है, करेंट। अब ये करेंट चलने लगा, इसका मतलब इसके अंदर वोल्टेज उत्पन्न हुआ होगा, तभी तो करंट चलने लगा। देखिए ध्यान दीजिए, अब ये जो है इसके लिए, ये सुनाया किसके लिए जा रहा था भाई, B के लिए। B के लिए जो ये था भाई, जो बात था B के लिए था, तो B को रोना चाहिए था, लेकिन हम देख रहे हैं इनसे दूर है, इनसे जुड़ा हुआ नहीं है,
रिश्ते में जुड़ा हुआ है, लेकिन इनसे दूर यहाँ पे ये व्यक्ति है बी ए, और ये इसमें भी धारा चलने लगा। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पे, तो ए में जो धारा बी में जो धारा उत्पन्न हुआ उसे हम कहते हैं स्वप्रेरण के कारण हुआ। किसके कारण हुआ भाई? स्वप्रेरण के कारण हुआ। लेकिन ए जो है इससे जुड़ा हुआ नहीं है ना, लेकिन इनकी बात जाके इनको भी लग गया, दूसरे का बात जाके इनको लगा, तो इनमें जो धारा उत्पन्न हुआ वो किसके कारण हुआ भाई? हम कहेंगे अन्योन दूसरे के कारण, अन्योन प्रेरण के कारण। तो ट्रांसफार्मर यही काम है भाई, इसमें प्रभाव पड़े और यहाँ पे वोल्टेज दिखने लगे, यही ट्रांसफार्मर होता है भाई। अब अगर आप ये चीज़ बढ़िया से समझ गए होंगे ना, तो आप समझ सकते हैं इसको और अच्छे से। पता है कैसे आप समझ सकते हैं इसको और अच्छे से? ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए भाई आप हैं, ठीक है, आप ही मान लीजिए आप जो है अपने जीएफ से बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आप बात कर रहे हैं अपने जीएफ से, आपकी जीएफ की जो आवाज़ आ रही है आपके अंदर वोल्टेज पैदा करी, वोल्टेज के कारण पूरी शरीर झंझना गई। झंझना क्यों गई? क्योंकि आपको करंट मार दिया, वोल्टेज उत्पन्न हुआ, फिर आपको करंट मार दिया। लेकिन आप देख रहे हैं ससुरा जो हमारा दोस्त है वो भी बैठ के मज़ा ले रहा है, उसको भी मज़ा आ रहा है, ठीक है, उसमें भी प्रतिक्रियाएँ दिख रही हैं। तो भाई मतलब आपकी गर्लफ्रेंड आपसे बात की, आपकी गर्लफ्रेंड आपकी बात से आप प्रभावित हुए, जो आप प्रभावित हुए, जो आपके अंदर वोल्टेज उत्पन्न हुआ ना, वो स्वप्रेरणा स्वयं के कारण वोल्टेज उत्पन्न हुआ। लेकिन आपका दोस्त देखिए रूम में जो बैठा है उसमें भी वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है, ध्यान दीजिए इस बात का, ठीक है। तो उसमें जो वोल्टेज उत्पन्न हुआ भाई वो अन्योन प्रेरण के कारण हुआ, ठीक, ये चीज़ आप समझ लीजिए। अब देखिए ट्रांसफार्मर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए भाई मैं ट्रांसफार्मर यहाँ पे बना रहा हूँ, फिर आज हम लोग ऑब्जेक्टिव भी अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है भाई। बहुत सारे लोग तो भाई ट्रांसफार्मर यार बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। चलिए हम इसको बाइंडिंग ऐसे जल्दी जल्दी कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए ये बाइंडिंग हो गई और यहाँ पे हम जल्दी से कर दें ये बाइंडिंग। देखिए ऐसे बाइंडिंग हो गई भाई, ये इसकी बाइंडिंग। देखिए अब यहाँ पे देखिए होता क्या है ना, अब देखिए यहाँ पे हम करते हैं AC वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं, मान लीजिए V1। तो इस V1 के कारण यहाँ पे करंट क्या गई भाई? I1, ठीक है। ये आपकी गर्लफ्रेंड की आवाज़ आ रही है और ये जो है आपका बॉडी यहाँ पे है और ये आपका दोस्त यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। ये आपका दोस्त है, ये आप हैं। अब देखिए ये जो है आपकी गर्लफ्रेंड के कारण यहाँ पे आपकी गर्लफ्रेंड भी वोल्टेज वाली होंगी, तभी तो करंट पैदा करेंगी ना, ठीक है। गाना नहीं सुने, लड़की ही आई वोल्टेज वाली करंट मारे ली। कहने का मतलब भाई वोल्टेज नहीं होगा तब करंट नहीं होगा, तभी तो भाई गाना जो बनाया गया था मतलब जानता था भाई वोल्टेज होगा तभी करंट होगा, इसीलिए कहते हैं लड़की है वोल्टेज वाली करंट मार ली ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये वोल्टेज है भाई, इस वोल्टेज के कारण यहाँ पे क्या उत्पन्न हुआ? करंट उत्पन्न हुआ, ठीक है। आइए सर जी बैठिए गर्मी लगेगी। वोल्टेज के कारण क्या हुआ भाई? करंट उत्पन्न हुआ। देखिए अब ये करंट जा रहा है, ये यहाँ पे इसको काटेगा, ठीक है, इसको क्या करेगा? ये काटेगा। अब इस करंट के कारण यहाँ पे क्या उत्पन्न होगा भाई? चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा, ठीक है। ये चुंबकीय फ्लक्स, अब यही चुंबकीय फ्लक्स जाके इन भाई साहब को काटेगा, ठीक है। देखिए अब क्योंकि हमने यहाँ पे AC टाइप का वोल्टेज उत्पन्न लगाया हुआ है, तो ये जो फ्लक्स उत्पन्न होगा यहाँ पे भाई ये भी AC टाइप का मतलब परिवर्तित मान का होगा। तो देखिए इस जब कॉइल को काटेगा फ्लक्स, तो फैराडे के स्वप्रेरण नियम के अनुसार यहाँ पे E1 उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न होगा? E1। अब देखिए ये फ्लक्स जाके इसको भी काट रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? E2 उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको लोड से जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या होगा भाई? इसको लोड से जोड़ेंगे तो यहाँ करंट उत्पन्न होगा, तो यहाँ पे वोल्टेज भी आपको V2 मिलने लगेगा, ठीक है ना। तो देखिए अब इसमें क्या है, इसके खुद के करंट के कारण खुद का फ्लक्स पैदा हुआ और खुद के कॉइल को काटा, तो यहाँ पे जो E1 उत्पन्न हुआ है ये स्वप्रेरण के कारण उत्पन्न हुआ। लेकिन देखिए भाई इसका फ्लक्स जाके इसका फ्लक्स जाके इसको काट रहा है, तो यहाँ जो E2 उत्पन्न हो रहा है वो म्यूचुअल मतलब अन्योन प्रेरण के कारण ये E2 उत्पन्न हुआ। इतना आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो इसीलिए हमें तो चाहिए भाई इस तरफ वोल्टेज, इसलिए कहा जाता है जो ट्रांसफार्मर है फैराडे के अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। किसके प्रिंसिपल पे काम करता है भाई? फैराडे के अन्योन प्रेरण, ठीक है। फैराडे के अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे हमारा जो ये ट्रांसफार्मर है ये वर्क करता है, ओके। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखिए हम और कुछ चीज़ें हैं समझ लेते हैं। देखिए दो ट्रांसफार्मर को
हम समांतर, अगर हमें मान लीजिए 2 ट्रांसफार्मर को समांतर क्रम में जोड़ना है, एक ही साथ चलाना है, तो सबसे पहला क्या होना चाहिए भाई, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए दोनों की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फिर फेज सीक्वेंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फेज सीक्वेंस मतलब कला अनुक्रम, फेज सीक्वेंस, ठीक है, इसे हम कहते हैं कला अनुक्रम, दोनों का समान होना चाहिए, कला अनुक्रम, तभी हम 2 ट्रांसफार्मर को क्या कर सकते हैं, एक साथ जोड़ के चला सकते हैं भाई, ठीक है। फेज सीक्वेंस, वोल्टेज दोनों का, कला अनुक्रम, ये सब क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तभी हम ट्रांसफार्मर को समांतर में जोड़ के चला सकते हैं, ठीक। आइए और हम नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं भाई। देखिए अब इस ट्रांसफार्मर में आप समझ लीजिए, ये जो ट्रांसफार्मर है, देखिए ये जो ट्रांसफार्मर है ये आपका पूरा टैंक है, इसमें पूरा बाइंडिंग होती है और इसमें ही हम ऑयल डालते हैं भाई। ये जो ऊपर वाला भाग है ये कंजर्वेटर है भाई, कंजर्वेटर है। अब क्या होता है, ट्रांसफार्मर का जो ऑयल होता है वो हीट होता है, अगर हीट होगा तो उसका आयतन क्या होगा भाई, बढ़ेगा। ट्रांसफार्मर का ऑयल क्या होगा, हीट होगा, मतलब लोड के बढ़ने घटने से हमारा क्या होता है भाई, गर्मी पैदा होने लगती है। जैसे ट्रांसफार्मर गर्म होता है तो उसका मतलब बाइंडिंग मेन गर्म होती है, जिसके कारण उसका ऑयल भी गर्म होता है। अगर ऑयल गर्म होगा तो उसके आयतन में वृद्धि होगी, जिसके कारण ये क्या होगा भाई, इसके मतलब हमारा टैंक फटे ना, इसीलिए ऊपर हम कंजर्वेटर लगा देते हैं। तो ये कंजर्वेटर में क्या होता है, जो मतलब तेल बढ़ जाता है तो अतिरिक्त जो तेल होता है इस कंजर्वेटर में स्टोर हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये ब्रीदर है, ब्रीदर, यहाँ पे ये ब्रीदर का मतलब क्या है भाई, सांस लेने के लिए, ठीक है। अब इसी ब्रीदर में हम क्या करते हैं, अब ये सांस लेगा तो कहीं नमी ना इस ट्रांसफार्मर के अंदर चली जाए, इसीलिए हम इसमें क्या मिलाते हैं भाई, सिलिका जेल, ठीक है। हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, सिलिका जेल का यूज करते हैं, किस लिए भाई, ट्रांसफार्मर, देखिए नमी को सोखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सिलिका जेल। तो ये आप ध्यान दीजिए, नमी को क्या करता है भाई, सोखता है। अब ध्यान दीजिए, सिलिका प्योर, अगर आपका शुद्ध सिलिका जेल है, अगर प्योर सिलिका जेल है तो ये होगा भाई नीले कलर का, ध्यान दीजिए क्या होगा भाई, नीले कलर का। लेकिन अगर ये नमी सोख के खराब हो चुका होगा तब इसका कलर जो होगा वो होगा भाई हल्का पिंक, क्या होगा भाई, हल्के पिंक कलर का हो जाएगा ये, ठीक है, हल्के पिंक कलर का ये ट्रांसफार्मर और ये जो सिलिका जेल है हो जाएगा, ओके। अब देखिए आप ध्यान दीजिए, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, यार ख़राब होने के बाद पिंक होगा या पिंक होगा या इसी को हम सफ़ेद कह देते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, जैसे कि पहले क्या था, लोग इसमें कंफ्यूज क्या होते हैं, नमी सोखने के बाद सफ़ेद दिखेगा या नमी मतलब शुद्ध में। तो आप ध्यान दीजिए, जैसे ब्लू कलर का है, ठीक है, ब्लू कलर का है, जब इसमें आप पानी, नमी सूखने का मतलब इसमें पानी मिला देंगे, पानी मिला देंगे तो ये क्या होगा भाई, हल्का हो जाएगा कि नहीं। तो ब्लू कलर से ये हल्का हो के क्या हो जाता है भाई, पिंक कलर, हल्का मतलब पिंक कलर, लगभग सफ़ेद कलर ये दिखने लगता है, ठीक है। अब देखिए कभी कभी पूछ देते हैं, ये जो आपका मतलब ब्रीदर लगा होता है ये कहाँ लगा होता है, तो कंजर्वेटर और इस टैंक के मध्य में बिल्कुल बीच में क्या लगा होता है भाई, आपका ये ब्रीदर लगा होता है, ठीक है। और इसमें कुछ है नहीं समझाने लायक, ठीक है, लो वोल्टेज। चलिए अब देखिए यहाँ पे हमने क्या कंप्लीट कर लिया भाई, कंजर्वेटर, शॉर्ट सर्किट, ठीक है, मैक्सिमम इफिशियंसी हमने पढ़ लिया, समांतर प्रचलन, सिलिका कोर। हाँ अब यहाँ पे एक चीज़ और आप देख लीजिए भाई, यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए आप पहले, तब हम आते हैं। अब देखिए जो ट्रांसफार्मर होता है ना, इधर जो होता है भाई डेल्टा कनेक्शन होता है ट्रांसफार्मर का, ठीक है। देखिए इधर क्या होता है ट्रांसफार्मर का, इधर डेल्टा कनेक्शन, ठीक है, जिसमें आप देखेंगे, अगर आप ट्रांसफार्मर देखे होंगे कभी अपने गांव का, तो आप ट्रांसफार्मर देखेंगे ना, तो जो हमारे घरों की तरफ सप्लाई आती है वहाँ पे आपको 4 खूंटी देखने के लिए मिलेगी। कितनी खूंटी भाई, 4 खूंटी आपको देखने के लिए मिलेगी, मतलब 4 तार वहाँ से बाहर निकले हुए आपको देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन जो भाई मतलब घर की ओर जो आ रहा है उसे हम क्या कहेंगे, आउटपुट कहेंगे। लेकिन इनपुट पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे होता है डेल्टा कनेक्शन, और वहाँ पे सिर्फ आपको 3 खूंटी ही देखने के लिए मिलेगा। 3 खूंटी का मतलब क्या होता है भाई, ये होता है आर, वाई और बी, और ये चौथी खूंटी जो बढ़ जाती है वो एक न्यूट्रल का जो वायर होता है वही बढ़ जाता है, बाकी सब वही रहता है आर, वाई, बी। तो ये जो आपके मतलब कि जो
इनपुट पे जो होता है वो होता है भाई डेल्टा कनेक्शन, और आउटपुट पे जो हमारे घर की ओर सप्लाई आती है वो हो जाता है स्टार कनेक्शन, इस तरह से। तो ये तो हुआ आर, और ये हुआ वाई, और ये हुआ बी, लेकिन यहीं से एक न्यूट्रल वायर निकल जाता है। तो हम इसे कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, ये जो होता है 4 वायर 3 फेज सिस्टम, 3 फेज 4 वायर सिस्टम हम इस नाम को बुलाते हैं। अब आइए हम लोग ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, जितना समझना था भाई हमने समझ लिया। अब देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, देखिए ट्रांसफार्मर कोर में स्टील और सिलिकॉन की संरचना, स्टील की संरचना क्या है। तो हमने आपको बताया है जो आपका स्टील होता है वो 93% होता है, सिलिकॉन जो होता है वो 7% होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे भाई, अब क्वेश्चन सॉल्व करिए जल्दी जल्दी, यहाँ पे कुछ समझाना नहीं है। देखिए पोल समायोजित वितरण ट्रांसफार्मर में किस शीतलन विधि का उपयोग किया जाता है। तो देखिए जो आपके पोल पे मतलब ट्रांसफार्मर जो खड़ा होता है ना, ये पूछ रहे हैं इसको, इसमें जो शीतलन का हम काम करते हैं तो इसमें क्या डालते हैं, तो आप जानते होंगे इसमें जो तेल डाला जाता है ऑयल, ऑयल से हम इसको शीतलन करते हैं। आप देखे होंगे जहाँ ट्रांसफार्मर खड़ा हुआ होता है, लगा हुआ होता है, नीचे जो होता है हमारा ऑयल गिर जाता है, आप देखेंगे तो वहाँ का घास घुस सब साफ हो जाती है क्योंकि वहाँ पे ऑयल टपका होता है। तो ये जो ऑयल हम यूज करते हैं ना, ये होता है भाई प्राकृतिक ऑयल, क्या होता है, नेचुरल ऑयल, ठीक है। जैसे सरसों का तेल क्या है, ये नेचुरल ऑयल है, हमने इसको बनाया नहीं है, ये प्रकृति के द्वारा मिला हुआ है। तो जो ट्रांसफार्मर में तेल यूज किया जाता है वो सरसों का नहीं होता है, लेकिन वो ऑयल जो होता है वो प्राकृतिक ऑयल होता है, ना कि वो कृत्रिम ऑयल होता है। तो प्रकृति वाला देख लीजिए, देखिए वायु प्राकृतिक नहीं, तेल वाला ऑप्शन देखिए, तेल प्राकृतिक और हवा प्राकृतिक, ये ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ठीक है, यही प्राकृतिक ऑयल हम यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट देखिए ट्रांसफार्मर तेल में नमी को रोकने के लिए, देखिए नमी आ गया ना, नमी को कौन रोकेगा भाई, सिलिका जेल। नमी को रोकने के लिए ब्रीदर में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो सिलिका जेल का यूज करते हैं, सिलिका जेल का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है, अब जल्दी जल्दी करते रहिए। बड़े ट्रांसफार्मर में चरणबद्ध कोर व्यवस्था क्यों जाती है। तो देखिए जो बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें चरणबद्ध हम व्यवस्था इसलिए करते हैं ताकि कॉपर कम लगे, जिससे कॉपर लॉसेस कम हो जाए भाई। तो किसके लिए भाई, तांबे के उपयोग को कम करने के लिए हम चरणबद्ध व्यवस्था का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों, एक ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान का निर्धारण कैसे किया जाता है। तांबे के नुकसान का निर्धारण कैसे किया जाता है, मतलब जो कॉपर लॉस है इसकी टेस्टिंग हम कैसे करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं भाई, शॉर्ट कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट जब हम करते हैं तो उसमें क्योंकि कॉपर जो टेस्टिंग होती है वो करंट के ऊपर डिपेंड होती है, तो हम शॉर्ट सर्किट करके कॉपर लॉस को निकाल सकते हैं, ठीक है। आयरन लॉस को निकालने के लिए हम ओपन कर देंगे। आदर्श 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में किस प्रकार के ईएमएफ प्रेरित होते हैं। कहने का मतलब देखिए ये हमने क्वेश्चन बता दिया, जैसे ये आपका ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग हो गई और ये ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग, मतलब दूसरे का फ्लक्स जाके जब दूसरे को काटा था तो वो जो ईएमएफ पैदा हुआ था वो किसके कारण हुआ था भाई, तो अन्योन प्रेरण के कारण। किसके कारण, अन्योन प्रेरण के कारण। ये यही पूछ रहे हैं, इस क्वेश्चन का मतलब यही है कि जो दूसरे बाइंडिंग में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो किस नियम के कारण हुआ, तो अन्योन प्रेरण के कारण। स्वप्रेरण के कारण इसमें पहली वाले में, लेकिन दूसरे में पूछे हैं तो वो अन्योन प्रेरण के कारण। चलिए नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, वितरण ट्रांसफार्मर सामान्य रूप से डेल्टा में और प्राथमिक और स्टार में द्वितीयक रूप से क्यों जुड़े होते हैं, यही पूछ रहे हैं। जो वितरण ट्रांसफार्मर होता है उसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो क्या होती है भाई, वो डेल्टा में जुड़ी होती है, लेकिन जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो स्टार में जुड़ी होती है। क्यों भाई, क्यों स्टार में जुड़ी होती है, तो इसका आंसर ये है, देखिए 3 कला 4 तार प्रणाली के आसान वितरण के लिए, ठीक है। यही यहाँ से देखिए क्या 4 तार आपके निकल के जाते हैं, देखिए 3 तो आपके फेज हो गए, जैसे एक फेज और ये क्या, ये दूसरा फेज, ये तीसरा, 3 तो आपके फेज हो गए, एक न्यूट्रल, तो 1 2 3 4 टोटल 4 तार और 3 फेज के लिए हम क्या करते हैं, दूसरे जो कॉइल होता है उसको हम किस में जोड़ते हैं भाई, स्टार में जोड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट यहाँ देखिए, बिजली ट्रांसफार्मर में बुकुल्ज रिले का कार्य क्या है। बुकुल्ज रिले जो होता है ना, वो ट्रांसफार्मर को शॉर्ट सर्किट ओवरलोड से सुरक्षा प्रदान करता है। ट्रांसफार्मर में हम बुकुल्ज रिले लगाते हैं, वो किस लिए भाई, ट्रांसफार्मर में जो शॉर्ट सर्किट होती है या तो ओवरलोड होता है, तो ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के लिए हम क्या लगाते हैं, बुकुल्ज रिले लगाते हैं। कौन सा रिले लगाते हैं भाई, बुकुल्ज रिले लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पावर ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। पावर ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए वही बताए थे ना, CRGO, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है भाई, ठीक है, इसका यूज किया जाता है। क्यों, बाद में पढ़ाएंगे। ट्रांसफार्मर पर ओपन सर्किट परीक्षण किस शक्ति हानि का आकलन करता है। मतलब ट्रांसफार्मर में जो ओपन सर्किट टेस्ट की जाती है तो वो आयरन, ठीक है, आयरन या कोर लॉस को निकालने के लिए। किसके लिए भाई, आयरन या कोर लॉस को निकालने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ताम्र इसको कॉपर लॉस को निकालने के लिए हम शॉर्ट करते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। दोनों याद कर लीजिए, दोनों टेस्ट इंपॉर्टेंट है। पावर ट्रांसफार्मर पे लगे ब्रेदर में नमी को कैसे नियंत्रित किया जाता है भाई, तो सिलिका जेल का यूज करते हैं। नमी को नियंत्रित करने के लिए सिलिका जेल का यूज करते हैं। प्योर सिलिका जेल ब्लू कलर का, नीले कलर का, और सूखने के बाद जब वो नमी सूख लेगा, खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो वो हल्का पिंक या सफ़ेद कलर का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रांसफार्मर में अधिक दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या होना चाहिए भाई, आयरन लॉस कॉपर लॉस के बराबर होना चाहिए। सभी क्वेश्चन देखिए, आयरन लॉस क्या होगा, कॉपर लॉस आयरन लॉस क्या होंगे, वो बराबर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का काम क्या होता है। कंजर्वेटर वही जो ट्रांसफार्मर के ऊपर लगा हुआ था भाई, टैंक इस तरह से था ना, कंजर्वेटर टैंक के ऊपर जो लगा होता है। अभी देखिए, तेल का आयतन जो होता है गर्मी के कारण क्या होता है, बढ़ जाता है, तो बढ़ने के बाद वो तेल इसमें चला जाए ताकि हमारा ट्रांसफार्मर फटे उठे ना। तो देखिए, लोड भिन्नता के कारण तेल स्तर के विस्तार की अनुमति देने के लिए, ठीक है, वही जो मैं समझाया हूँ भाई, वही अनुमति देने के लिए, विस्तार की अनुमति देने के लिए तुम विस्तार होके इसमें चले जाओ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं भाई। देखिए, बहुत ही मेहनत करके गर्मी में पसीना बहा के वीडियो बनाया हूं, तो आप लोग वीडियो को क्या करिए भाई, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके हमें भी मोटिवेट करते रहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।